सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 10th में आपने क्या था, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। अब हम इस मेथड से एक नया मेथड सीखने वाले हैं, 5वां मेथड। 4 मेथड आपने 10th में पढ़े थे, तो इससे टू वेरिएबल वाला भी सॉल्व कर सकते हैं और 3 वाला। तो 10th में पढ़े थे, ये वाला तो सॉल्व कर सकते थे, ये वाला नहीं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे और कब सॉल्यूशन निकलते थे? 10th में भी अरे हमेशा सॉल्यूशन निकलता था, अलग अलग तरीके होते थे। जैसे आप 10th में क्या फॉर्मूला लगाते थे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता था, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, x एंड y हैज वन वैल्यू। ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो वेरिएबल्स एक्स वाई या जेड, तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब कंसिस्टेंट दो तरह का होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। कंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, तो दो तरह का कंसिस्टेंट होता है। एक कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई या जेड तक भी है तो उनकी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होंगी इक्वेशन। और दूसरा होता है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 10th में भी आपने पढ़ा था, वहां पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वर्ड शायद नहीं पढ़ा हो। तो कंसिस्टेंट मतलब, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इज ऑफ टू टाइप, आइदर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन एंड और कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पर ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, 10th में तो वाले फॉर्मूले थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो सब तो याद है, तो वो यहाँ पे लगेगी नहीं, तो मैट्रिक्स वाले बताता हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, अगर पूछेगा या आपको देखना है, कई बार क्या होता है वैल्यू नहीं निकल रही, अरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता और आपको फिर भी पता होना चाहिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं कि इनकंसिस्टेंट है, 3-4 स्टेप के बाद पता चलेगा, है ना? तो आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कब कब कैसा होता है। तो जैसे इसको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं फॉर्मूले। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x और y के जो एलिमेंट्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, उनका आप बनाओगे एक मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो 2 -3 5 -2। First of all, we will check that equations are written in the proper order. X, Y constant, X, Y, Z and constant. फिर आप वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स X, Y। इस वाले में आएगा X, Y, Z इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे 7 and -11। ओके, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो, नॉर्मली हम रखेंगे A, इसका रखेंगे कैपिटल X, कैपिटल मैट्रिक्स। The name of matrix is always in capital letter, और इसका नाम रखेंगे B। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है ax is equal to b। ठीक है, अब इस a को खत्म करना है, हमें तो x निकालना है, तो इस a को खत्म करना है तो क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग। अब प्री क्यों होगा? क्योंकि इस a को खत्म करना है, यहाँ a इनवर्स आना चाहिए, यहाँ पे x के बाद a इनवर्स आएगा तो a खत्म नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स है i x इज इक्वल टू a इनवर्स b। i x इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बस मैट्रिक्स जो है 3x3 का बनेगा। एक्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसमें एक्स वाई जेड होंगे, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स होंगे। वो एडजॉइंट ऑफ a इनटू b है, तो ये फॉर्मूला है इनवर्स का। a इनवर्स में बताया ना स्टार्टिंग में, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ और इंटू b, तो पीछे लिखा हुआ है। अब ये x हमेशा निकलेगा जरूरी नहीं है, सोचो क्यों? अब मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूले, यहीं से समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इंटू बी, पीवी को मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन से एक मैट्रिक्स बनने वाला है। इनवर्ट एक्स निकालना है, हाँ ठीक है, एक्स भी तो एक मैट्रिक्स है ना, हाँ तो यहाँ पे भी कोई मैट्रिक्स आएगा, तो एक्स में एक्स वाई जेड है, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी।
तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आएगा पर 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है, यानी कि अच्छा ये अगर 0 आ गया और ऊपर नॉन जीरो आया तो क्या हुआ? सारे जीरो। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो ऊपर कोई वैल्यू आ रही है, नीचे 0 है, नॉट डिफाइंड हो गया ना, ठीक है। अच्छा, whenever the determinant value of any matrix is equal to 0, then the matrix is known as singular matrix. सुन लो, जब किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने पर 0 आती है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? The matrix whose determinant value is equal to 0, then it is known as singular matrix. तो सिंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले सिंगुलर समझ में आ गया तो मैं सिंगुलर नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो देखो रूल ध्यान से देखिए, अगली क्लास में पूछूंगा। रूल नंबर 1, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है देन system of equations are consistent with मतलब सॉल्यूशन निकलेगा और यूनिक निकलेगा, x y z की एक एक वैल्यू निकलेगी विद यूनिक सॉल्यूशन। नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू की 0 नहीं आएगी, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, नहीं होगा तभी तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड रूल याद होना चाहिए सबको, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं 0 आता है, दैट मीन्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है एंड साथ में आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं और ये आता है इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, इसका सॉल्यूशन 0 मैट्रिक्स अपॉन में भी 0, 0 बाय 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, थर्ड रूल, थर्ड एंड लास्ट, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दो हो गए। इफ अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं जो कि 0 आती है, यानी कि मैट्रिक्स कैसा, ये वाला मैट्रिक्स कैसा बना है? सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है, तो देन और फिर एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, अगर ये नॉन 0 आता है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आएगा एक्स वाई जेड का। अगर ये 0 आता है तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है। अगर ये नल मैट्रिक्स बनता है तो लिख दो, इसमें फिर वैल्यू निकलेगी, कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा उसकी फॉर्म में, एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलेगी। इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती है तो बहुत सारी, कौन सी बताओगे, तो जनरल फॉर्म में निकलेगी। पर अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 आता है, ए मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जो बन रहा है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, साथ में अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी कैलकुलेट करा और ये जो आया वो नॉन 0 आ गया, यानी कि ये नॉन 0 मैट्रिक्स बन रहा है और अपॉन में 0 आ रहा है, तो 5/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, और it has no solution। समझ में आया? कब आंसर निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, कब बहुत सारे निकलेंगे, तो सब किस पे डिपेंड करता है? ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एग्जांपल क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या होता है? ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं, देखो इस मैट्रिक्स की जब डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो तो -4
प्लस 15 11 आ रहा है। यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं है। अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रही होती तो ये सिंगुलर होता, तब उसका एक्स वाई जेड नहीं निकले, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, फिर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पर उसके लिए फिर एक और काम करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं करना, इस वाले क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड निकलेगा। अगर ये 0 आती है तो आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और वो भी अगर नल मैट्रिक्स आता है तो इनफाइनाइट वेरिएंट सॉल्यूशन, और वो 0 मैट्रिक्स नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन।